सीजन 2 एपिसोड 1 स्काई रूइंस की ठंडी हवाएं अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। पूरा आकाश काले बादलों से ढक चुका था। ब्लड मून एक्लिप्स शुरू होने में केवल 48 घंटे बाकी थे। गोल्डन गार्डियन अभी भी घुटनों के बल कियान के सामने झुका हुआ था। उसकी आंखों में अब कोई अंधेरा नहीं था, केवल सम्मान था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरे सम्राट, 10,000 वर्षों बाद मैं आखिरकार अपने असली स्वामी के सामने खड़ा हूँ। कियान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। खड़े हो जाओ। स्टार एम्पायर का रक्षक कभी घुटनों पर नहीं रहता। गोल्डन गार्डियन धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसी समय उसके सीने से एक काला क्रिस्टल बाहर निकल आया। वह हवा में तैरने लगा। कियान ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। एक विशाल काला संसार, जहां लाखों शैडो मॉन्स्टर्स खड़े थे। उनके पीछे वॉइड गेट लगभग आधा खुल चुका था, और उस अंधेरे के बीच एक विशाल सिंहासन पर बैठा था ऑब्लिवियन किंग। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन लाल आंखों ने सीधे कियान की ओर देखा। तो तुम फिर लौट आए। एक पल में पूरा दृश्य टूट गया। कियान तेजी से पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। लूना तुरंत उसके पास आए। क्या देखा तुमने? कियान ने गंभीर आवाज में कहा। अगर हमने सीक्रेट सील्स नहीं बचाई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। गोल्डन गार्डियन आगे बढ़ा। तीसरी सीक्रेट सील अभी भी सुरक्षित है, लेकिन वह इस मंदिर में नहीं है। एलेना चौंक गई। क्या मतलब? गार्डियन ने मंदिर के नीचे की ओर इशारा किया। स्काई किंग्स टूम, वहीं असली सीक्रेट सील छिपी हुई है, लेकिन उसे केवल स्टार एम्परर ही खोल सकता है। अचानक पूरी धरती कांप उठी। धड़ाम। स्काई रूइंस के बीचों बीच एक विशाल दरार खुल गई। काला धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा। मास्टर रोवन चिल्लाए, सब सावधान। दरार के भीतर से हजारों शैडो बीस्ट्स बाहर आने लगे। उनकी आंखें लाल थीं, और उनके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। एलेना ने तलवार निकाल ली। लूना भी युद्ध के लिए तैयार हो गई। गोल्डन गार्डियन अपनी विशाल तलवार उठाकर सबसे आगे खड़ा हो गया। उसी समय आसमान में एक काला जादुई घेरा दिखाई दिया। उसके बीच लॉर्ड कैलस प्रकट हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, कियान, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। गोल्डन गार्डियन को मुक्त करके तुमने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। कियान ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। कैलस हंस पड़ा। अभी तो शुरुआत हुई है। उसने अपना हाथ उठाया। अचानक दरार और भी बड़ी हो गई। इस बार उसके भीतर से एक विशाल दैत्य बाहर निकला। उसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट थी। उसके पूरे शरीर पर काले कवच थे, और उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी। गोल्डन गार्डियन का चेहरा गंभीर हो गया। यह है वॉइड जनरल, ऑब्लिवियन किंग की सेना का पहला सेनापति। पूरे स्काई रूइंस में सन्नाटा छा गया। कियान ने स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड मजबूती से पकड़ ली। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने धीरे से कहा, अगर दुनिया बचानी है तो ये युद्ध यहीं जीतना होगा। वॉइड जनरल जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज से पूरा पर्वत हिल गया। फिर वह बिजली की रफ्तार से कियान की ओर दौड़ा, और स्काई रूइंस का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। सीजन 2 एपिसोड 2 स्काई रूइंस युद्ध की आग में जल रहा था। वॉइड जनरल की विशाल कुल्हाड़ी सीधे कियान की ओर बढ़ रही थी। धड़ाम। कियान ने स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड से वार रोक लिया। दोनों हथियारों की टक्कर से निकली ऊर्जा ने पूरा मैदान हिला दिया। एलेना और मास्टर रोवन कई कदम पीछे खिसक गए। गोल्डन गार्डियन ने पहली बार चिंता से कहा, सम्राट, सावधान रहिए। ये सामान्य वॉइड जनरल नहीं है। इसने हजारों साल पहले 3 स्टार किंग्स को अकेले मार दिया था। वॉइड जनरल जोर से हंसा। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। आखिर किसी ने मुझे पहचाना। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। एक विशाल काली ऊर्जा की लहर पूरे मैदान में फैल गई। जहां जहां वह ऊर्जा पहुंची, पेड़ सूख गए, पत्थर राख बन गए, आसमान तक काला हो गया। कियान तुरंत हवा में उछला। स्टार एम्परर टेक्निक, सोलर फ्लैश। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया। कुछ ही पल में वह वॉइड जनरल के सामने पहुंच चुका था। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई। धड़ाम। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, लगातार दर्जनों वार, लेकिन वॉइड जनरल के कवच पर केवल छोटी छोटी खरोंचें आईं। वह मुस्कुराया। इतना ही। अचानक उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर कियान को पकड़ लिया। एलेना चीख उठी। कियान। वॉइड जनरल ने उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। पूरा मैदान टूट गया। चारों तरफ धूल फैल गई। कुछ सेकंड तक कोई दिखाई नहीं दिया। फिर धूल के बीच
एक सुनहरी रोशनी चमकी। कियान धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। गोल्डन गार्डियन मुस्कुराया। अब सम्राट गंभीर हो चुके हैं। कियान ने अपनी आंखें बंद की। उसे पहले स्टार एम्परर की आवाज सुनाई दी। हर शक्ति तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं। कियान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने पहली बार वॉइड जनरल को ध्यान से देखा। उसकी छाती के बीच एक काला प्रतीक चमक रहा था, वही प्रतीक जो गोल्डन गार्डियन के सीने पर भी था। कियान समझ गया, तुम लड़ नहीं रहे, तुम्हें लड़ाया जा रहा है। वॉइड जनरल कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से काली जंजीरें निकल आईं। वे जंजीरें उसके पूरे शरीर को जकड़ने लगीं। आसमान में लॉर्ड कैलस की आवाज गूंजी, बहुत समझदार हो गए हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जंजीरों ने वॉइड जनरल को पूरी तरह अंधेरे में ढक लिया। उसकी शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। पूरा स्काई रूइंस कांपने लगा। मास्टर रोवन घबरा गए। यह असंभव है, उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है। लूना ने अपनी मून ब्लेड उठाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा स्काई रूइंस नष्ट हो जाएगा। उसी समय स्काई किंग्स टूम का विशाल द्वार अपने आप खुलने लगा। अंदर से सुनहरी रोशनी की जगह नीली दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। गोल्डन गार्डियन की आंखें फैल गईं। नहीं, किसी ने टूम को समय से पहले जगा दिया है। कियान ने उस खुलते हुए द्वार की ओर देखा। उसे वहां से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। सेलेस्टियल एम्परर, अगर तीसरी सीक्रेट सील चाहिए तो पहले अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। और स्काई किंग्स टूम के भीतर से एक बिल्कुल कियान जैसा योद्धा धीरे धीरे बाहर निकल आया। उसके हाथ में भी स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सीजन 2 एपिसोड 3। पूरा स्काई रूइंस कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। सभी की नजरें उस रहस्यमयी योद्धा पर टिक गईं। वह बिल्कुल कियान जैसा दिखता था, वही चेहरा, वही स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके चारों ओर अंधेरी ऊर्जा घूम रही थी। एलेना ने धीरे से पूछा, ये कौन है? गोल्डन गार्डियन की आवाज कांप उठी। यह शैडो एम्परर है, स्टार एम्परर का अंधकार में रूप। कियान हैरान रह गया। मेरा अंधकार में रूप? गार्डियन ने सिर झुका लिया। हर स्टार एम्परर के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों जन्म लेते हैं। अगर प्रकाश जीत जाए तो वह दुनिया का रक्षक बनता है, अगर अंधकार जीत जाए तो वही दुनिया का विनाश करता है। शैडो एम्परर धीरे धीरे मुस्कुराया। आखिरकार हम आमने सामने आ ही गए। उसकी आवाज बिल्कुल कियान जैसी थी। कियान ने तलवार आगे कर दी। तुम कौन हो? शैडो एम्परर हंस पड़ा। मैं वह हूँ जिसे तुमने 10,000 साल पहले अपने भीतर कैद कर दिया था। ये सुनते ही कियान के दिमाग में तेज दर्द शुरू हो गया। टूटे हुए दृश्य, पुरानी यादें और एक भयानक युद्ध उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। उसे याद आया कि आखिरी युद्ध से पहले उसने अपनी सारी नफरत, अपना क्रोध और अपनी अंधेरी शक्ति अपने शरीर से अलग कर दी थी, और उसी शक्ति ने शैडो एम्परर का रूप ले लिया था। तभी लॉर्ड कैलस जोर से हंसा। कियान, तुम मुझे हराने आए थे, लेकिन पहले तुम्हें खुद को हराना होगा। अचानक शैडो एम्परर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। धड़ाम, दोनों स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड आपस में टकराईं। पूरे स्काई रूइंस में सुनहरी और काली ऊर्जा फैल गई। कियान ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन शैडो एम्परर बिना पीछे हटे खड़ा रहा। वह मुस्कुराया। तुम कमजोर हो चुके हो, क्योंकि तुम भावनाओं में जीते हो। कियान ने जवाब दिया, भावनाएं कमजोरी नहीं होती, यही इंसान को इंसान बनाती हैं। शैडो एम्परर की आंखें और काली हो गईं। इंसान, तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम एक हथियार हो। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार घुमाई। काली ऊर्जा का एक विशाल ड्रैगन आसमान की ओर उठ गया। एलेना चिल्लाए, कियान बचो, लेकिन कियान पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड चमकने लगी। गोल्डन गार्डियन धीरे से बोला। उन्होंने तीसरा अवेकनिंग शुरू कर दिया। पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कियान ने धीरे धीरे अपनी तलवार ऊपर उठाई। स्टार एम्परर टेक्निक, हेवंस जजमेंट। अगले ही पल आसमान से एक विशाल सुनहरी तलवार नीचे उतरी। वह सीधे काले ड्रैगन से टकराए। धड़ाम, पूरा स्काई रूइंस रोशनी से भर गया। भयानक विस्फोट हुआ। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल हटने लगी
तो सभी की आंखें फैल गईं। कियान और शैडो एम्परर दोनों अपनी अपनी तलवारें एक दूसरे की गर्दन पर रखे खड़े थे। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। और तभी शैडो एम्परर ने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। सीजन 2 एपिसोड 4 रहस्यमयी दरवाजा धीरे धीरे पूरी तरह खुल चुका था। उसके भीतर से निकल रही सुनहरी रोशनी पूरे स्काई रूइंस को चमका रही थी। लेकिन उस रोशनी के साथ एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा भी बाहर आ रही थी। शैडो एम्परर कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। कियान ने यह देखकर पूछा, क्या हुआ? शैडो एम्परर ने धीमी आवाज में कहा, वह जाग चुका है, जिसे कभी जागना नहीं चाहिए था। अचानक दरवाजे के भीतर से एक लंबा सुनहरे वस्त्रों वाला वृद्ध बाहर निकला। उसके लंबे सफेद बाल और चमकती हुई नीली आंखें उसे किसी साधारण इंसान से बिल्कुल अलग बना रही थीं। गोल्डन गार्डियन तुरंत घुटनों पर बैठ गया। स्काई किंग एलेना और लूना भी हैरान रह गईं। क्या ये वही स्काई किंग हैं जिन्होंने पहली सीक्रेट सील्स बनाई थी? वृद्ध मुस्कुराए, नहीं, मेरा शरीर बहुत पहले समाप्त हो चुका है। मैं केवल अपनी बची हुई चेतना हूँ। उन्होंने कियान की ओर देखा। सेलेस्टियल एम्परर, आखिरकार तुम लौट आए। कियान ने सम्मान से सिर झुका दिया। मुझे तीसरी सीक्रेट सील चाहिए। स्काई किंग कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, सील तुम्हें मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक पूरे मंदिर में कंपन शुरू हो गया। तीसरी सीक्रेट सील अपने स्थान से ऊपर उठ गई। उसी समय लॉर्ड कैलस जोर से हंस पड़ा। यही तो मैं चाहता था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हजारों काली जंजीरें सीधे सीक्रेट सील की ओर बढ़ी। धड़ाम! कियान तुरंत आगे आया। उसने स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड से जंजीरों को काट दिया, लेकिन हर टूटी हुई जंजीर की जगह 10 नई जंजीरें बन गईं। स्काई किंग गंभीर हो गए। यह साधारण अंधकार नहीं है, यह ऑब्लिवियन किंग्स कर्स है। शैडो एम्परर पहली बार कियान के साथ खड़ा हो गया। उसने अपनी काली तलवार उठाई। आज हम दोनों साथ लड़ेंगे। कियान ने उसकी ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा साथी बनेगा। शैडो एम्परर हल्का मुस्कुराया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी अधूरी शक्ति हूँ। अगले ही पल दोनों एक साथ हवा में उछले। एक ओर सुनहरी ऊर्जा, दूसरी ओर काली ऊर्जा, दोनों ने एक साथ वार किया। धड़ाम! पूरी घाटी रोशनी से भर गई। लॉर्ड कैलस पहली बार पीछे हट गया। उसके होठों से खून की एक बूंद नीचे गिरी। वह गुस्से में चिल्लाया, बस अब मैं खुद इस युद्ध का अंत करूंगा। अचानक उसके शरीर के पीछे 8 विशाल काले पंख निकल आए। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। स्काई किंग की आंखें फैल गईं। नहीं, उसने ऑब्लिवियन फॉर्म शुरू कर दिया। अगर यह रूप पूरा हो गया तो उसकी शक्ति मेरे समय के ऑब्लिवियन जनरल्स से भी अधिक हो जाएगी। कियान ने स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा। उसकी हथेली से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, लॉर्ड कैलस। और युद्ध का असली अध्याय अब शुरू होने वाला था। सीजन 2 एपिसोड 5 लॉर्ड कैलस अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके 8 विशाल काले पंख आकाश में फैल चुके थे। पूरा स्काई रूइंस अंधेरे में डूब गया। उसकी आंखों से निकलती लाल चमक हर किसी के दिल में डर पैदा कर रही थी। गोल्डन गार्डियन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। यह ऑब्लिवियन लॉर्ड का पहला रूप है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। कियान बिना डरे आगे बढ़ा। उसने स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड उठाए। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी इस दुनिया को नहीं छू सकता। लॉर्ड कैलस मुस्कुराया, तुम अभी भी खुद को नायक समझते हो, तो आओ मुझे रोक कर दिखाओ। अचानक वह बिजली की गति से गायब हो गया। अगले ही पल धड़ाम! कियान कई मीटर दूर जाकर गिरा। किसी को समझ ही नहीं आया कि हमला कब हुआ। एलेना चिल्लाए, वह दिखाई ही नहीं दे रहा। शैडो एम्परर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अंधेरे में नहीं छिपा, बल्कि अंधेरा ही बन चुका है। तभी कियान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगर वह अंधेरा बन सकता है तो मैं प्रकाश बनूंगा। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली। स्टार एम्परर टेक्निक, डिवाइन लाइट डोमेन। अचानक सैकड़ों सुनहरी किरणें पूरे स्काई रूइंस में फैल गईं। जहां जहां रोशनी पहुंची, वहां का अंधेरा गायब होने लगा। पहली बार लॉर्ड कैलस का असली शरीर दिखाई दिया। गोल्डन गार्डियन चिल्लाया, यही मौका है। कियान, शैडो एम्परर, एलेना और लूना चारों एक साथ उसकी ओर दौड़े। 4 अलग अलग दिशाओं से हुए हमले
सीधे लॉर्ड कैलस से टकराए। धड़ाम, भयानक विस्फोट हुआ। पूरा पर्वत कांप उठा। कुछ पल बाद धूल हटने लगी। सभी की आंखें फैल गईं। लॉर्ड कैलस अब भी वहीं खड़ा था। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। वह धीरे धीरे हंसने लगा। क्या बस इतना ही? इतना कहते ही उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठा दिया। पूरा आकाश लाल हो गया। ब्लड मून एक्लिप्स समय से पहले शुरू होने लगी। स्काई किंग का चेहरा पहली बार डर से भर गया। नहीं, अगर ब्लड मून अभी पूरी तरह उब गई तो वॉइड गेट अपने आप खुल जाएगा। तभी आसमान में एक विशाल दरार दिखाई दी। उस दरार के भीतर से एक रहस्यमय सुनहरी आंख धीरे धीरे खुलने लगी। उस आंख ने सीधे कियान की ओर देखा और एक गूंजती हुई आवाज आई, सेलेस्टियल एम्परर, क्या तुम मेरी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो? पूरा स्काई रूइंस एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया।